आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मीनिंग ऑफ सीएसआर क्या होता है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आपको मीनिंग ऑफ सीएसआर और दूसरे सीएसआर के वीडियोस मिल जाएंगे। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्त के साथ साथ काफी इसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी कहा गया है। अब इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अ बिजनेस कैन सक्सीड यदि एक अच्छा संबंध स्टेक होल्डर के साथ करते हैं। नाउ स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क समझो। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, स्टेक होल्डर वो है जिनसे कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लेना देना है। जैसे कि सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, स्टेक होल्डर है। कस्टमर को गुड सप्लाई बेचते हैं, वो स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉय काम करता है, वो स्टेक होल्डर है। सो डेवलपिंग कंट्रीज से में जो भारत है डेवलपिंग, तो एक बिजनेस तब सक्सीड होगा जब इंडस्ट्री सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे। अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे कैसे? एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सप्लायर को टाइमली पे करो, कस्टमर को क्वालिटी गुड्स दो, एम्प्लॉय को सही समय पे पगार और बोनस दो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, तो आप सीएसआर फॉलो कर रहे हो। आप एज अ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो कर रहे हो। आप टैक्स ईमानदारी से भर रहे हो, आप कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हो, कस्टमर को गुड्स क्वालिटी वाला दे रहे हो, अच्छा कीमत लगा रहे हो। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जहां पे सोसाइटी के नीड्स पूरे होते हैं और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेड़ काटते गए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। अभी कंपनी को पता है जो वो रिसोर्सेज कहाँ से यूज करता है, सोसाइटी का यूज करता है। तो सोसाइटी का रिसोर्स यूज करने के बाद भरना तो पड़ेगा ना, रिप्लेस तो करना पड़ेगा। सो कंपनी रिसोर्सेज यूज करने के बाद उसको वापस भरने की कोशिश करता है। जैसे कि पेपर की कंपनी पेड़ काटने के बाद पल्प बनता है, उससे पेपर बनता है, तो नए पौधे लगाए। ठीक है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये कंपनी की सोसाइटी या एनवायरनमेंट के प्रति जवाबदारी है। आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो तो उसको रिप्लेस या कम से कम डैमेज हो उतना ख्याल रखो। तीसरा, जैसे आप पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हो तो पोल्यूशन कम करने के डिवाइसेस लगाओ जिससे पोल्यूशन कम होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? पोल्यूशन कम करने के डिवाइसेस आते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ गुड रिलेशन विद स्टेक होल्डर्स, एक गुडविल बनता है। जैसे टाटा का, आप ताज होटल में जाओगे, आप आंख बंद करके भरोसा करोगे कि ताज जो 1901 100 125 साल हो गए कि वो आपको बेस्ट ऑफ सर्विस देंगे, कोई हिसाब किताब में धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस देंगे। तो आज टाटा का नाम ऐसा है कि बाकी कार का एक्सीडेंट में कार बर्बाद हो जाएगी, टाटा की कार को डैमेज कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक भरोसा है लोगों का टाटा के प्रति। सो सीएसआर डेमोन्स्ट्रेट, अब मैं जो एग्जांपल बोलते जा रहा हूं आप बुक में लिख सकते हो, ये आपको काम में आएगा। सीएसआर डेमोन्स्ट्रेट अ बिजनेस दैट सोशल इश्यूज, ठीक है ना? आप प्रॉफिट मार्जिन ही आपका इश्यू नहीं है। सी कंपनी का मेन इश्यू है प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना, और जिसने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर उसको, और हो सकता है कंपनी के मालिक को शेयर होल्डर, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना। बस इतना ही काम है क्या? प्रॉफिट और रिटर्न इन्वेस्टमेंट। आप सोसाइटी के वजह से जिंदा हो तो आपके सोसाइटी के लिए कुछ जवाबदारी होती है ना। सो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आप प्रॉफिट मार्जिन से जाकर आप कस्टमर को भी अट्रैक्ट करो, लेकिन ये सब सही तरीके से करो। आप कॉम्पिटिटर को बर्बाद नहीं करो। कई बार माइक्रोसॉफ्ट पे इल्जाम लगा अमेरिका में कि आप दूसरे को ऊपर आने ही नहीं देते हो, ऐसे भी इल्जाम लगा है। नेक्स्ट, सीएसआर से पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। आज रिलायंस का ले लो, वो बोलते ना, ना वो कंपटीशन को डाउन करते हैं, वो अपना बेस्ट लेकर आते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर लॉयल्टी, जियो ने तो पहले 2 साल फ्री दिया था। तो लोग मानते हैं कि ये कंपनी भरोसे लायक है। आप अपोलो हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको भरोसा है कि लोग धोखाधड़ी नहीं करेंगे। कुछ हॉस्पिटल पे इल्जाम लगता है कि पेशेंट के मरने के बाद भी उन लोगों ने उसको जिंदा रखा। मरने के बाद इन द सेंस कि वेंटिलेटर चालू रखा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखा ताकि पैसे लिए जाए।
जो सही कंपनी होती है वो बराबर पेशेंट केयर और ट्रांसपेरेंसी रखती है कि यदि पेशेंट की डेथ हो गई है, वेंटिलेटर बंद करके सही बिलिंग करना, जानबूझकर डिले नहीं कराना। कई बार हॉस्पिटल पे इल्जाम लगते हैं, जो माताएं जो बच्चे जन्म देने वाले रहते हैं उनको सीजेरियन करवाते हैं ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय जबरदस्ती सी सेक्शन कराते हैं। तो उससे क्या होता है, अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि सी सेक्शन में आपको हॉस्पिटल में ज्यादा रुकना पड़ेगा, कॉस्ट, सर्जरी का कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन सही हॉस्पिटल वो है जो पेशेंट के नीड और हेल्थ उस समय के हिसाब से डिसीजन ले, जानबूझकर सी सेक्शन नहीं कराए, जवाबदारी हॉस्पिटल की बनती है। सो CSR ब्लेंड करता है सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू एथिकल एफर्ट। यदि आपके वजह से सोसाइटी का नुकसान या एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है तो आप भरपाई कर रहे हो। आप यदि पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगा भी रहे हो। आ रहे समझ में? आपसे आप जमीन से पानी निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं पानी वापस भरने की कोशिश कर रहे हो, किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट दे रहे हो। अब रिलायंस क्या करता है, जामनगर प्लांट में समुद्र से पानी लेता है, उसमें डीसलाइनेट नमक निकालता है, वो पानी से लोग हाथ धोते हैं, वही पानी गार्डन फिर फिल्टर होके वापस गार्डन में जाता है। मतलब देखो, मल्टीपल यूज, पानी का वेस्टेज नहीं कर रहा है। पहले समुद्र का पानी डिसलाइनेट किया, आपने हाथ धोया, फिर उसको वापस काम किया, वही पानी वेस्ट करने के बजाय उसको गार्डन में यूज किया फिल्टर करने के बाद, तो देश का पानी भी तो सेव होता है। लॉजिक समझ में आया? और आजकल नया कंसेप्ट है रिसाइकल्ड पेपर, रिसाइकल्ड चीजें, तो इससे एनवायरनमेंट का डैमेज कम से कम होता है। सोशल इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में जरूरत है। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक है, आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन सोशल इन्वेस्टमेंट जैसे कि ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल के बुक्स बनाए, आया समझ में, हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर दी है। अभी आज ही टेस्ला जो इलॉन मस्क के 5 से 6 कंपनी फॉर्म किए, उसकी जो न्यूरालिंक कंपनी है, अभी एक नया प्रोडक्ट लाया है, जो ब्लाइंड आदमी है वो पेना मशीन, तो उससे उसको दिखना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? नया मशीन लॉन्च किया है विद सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस। तो सोचो ये CSR कितना फर्क पड़ेगा, वर्ल्ड में करोड़ों ब्लाइंड लोग हैं, उनको हेल्प होगा। सो CSR एक ऐसा है कि आप कंपनी के प्रॉफिट से ऊपर आप सोसाइटी के प्रति जवाबदारी से जी रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। और फोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट दबाव बना रहा है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बनाओ, आप जहां से रॉ मटेरियल खरीदते हो से ये जो सप्लाई चेन को इस प्रकार से करो कि सोसाइटी या एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम हो। ये सोसाइटी, अच्छा अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वड़ा पाव जैसा सिंपल एग्जांपल लोग न्यूज़पेपर में रैप करके देते थे। अब न्यूज़पेपर का जो प्रिंट है उसका इंक कैन कॉज कैंसर, तो गवर्नमेंट को कायदा लाना पड़ा कि आप न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते। तो अभी जो कंपनी अच्छी है वो कायदे के बिना खुद से ही अच्छा क्वालिटी पेपर सब यूज करेगी। आया समझ में? और अभी नया कंसेप्ट आ रहा है, प्लास्टिक के माइक्रो ग्रैन्यूल्स खून में पाए गए, ब्रेन में पाया गया, जो प्लास्टिक के आप यूज करते हो। कंपनी को कुछ न कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, या तो हाई क्वालिटी प्लास्टिक जिसमें ग्रैन्यूल्स लोगों के शरीर में न जाए। आप जब प्लास्टिक का खाना, मतलब प्लास्टिक के अंदर खाना, या लोग मिनरल वाटर के बॉटल लेते हैं, उस बॉटल के प्लास्टिक ग्रेन्यूल, तो लोगों के हेल्थ खराब हो रहा है। तो कंपनी अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज करे। लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक में एक आता है टप्परवेयर, टप्परवेयर डूब गई अमेरिका में कंपनी, क्योंकि महंगा आता है और पीपल में माइट नॉट बी रेडी टू पे द प्राइस, वो भी एक कारण हो सकता है। तो कंज्यूमर आजकल अवेयर है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो लोग एक्सेप्ट गुड्स तभी होना चाहिए जब हार्म ना हो, कंपनी की जवाबदारी है। और प्रेजेंट डे बोलते ना, आप अपने कोर बिजनेस में या हर एक काम में, जैसे बॉश कंपनी बोलती है कि आप विजिट करो कंपनी में, यस, बट आप एम्प्लॉय को गिफ्ट नहीं दे सकते, वो एक प्रकार का रिश्वत है। तो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी क्लियर, हम समय पे टैक्स देंगे, हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे। आप नासिक, बॉश इंडिया में 2 जगह है, नासिक में एक, बैंगलोर में है। नासिक में कुछ 800-900 वर्कर्स हैं, कुछ 2000 टेम्पररी वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उन सबको सही टाइम में सैलरी, वेजेस सही, कोई भी बाहर का आदमी गिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि वो रिश्वत होता है। कंपनी टैक्स टाइमली पे करती है, वेजेस सैलरी टाइमली पे करती है। तो
बॉश कंपनी बहुत एथिकल मानी जाती है। सो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंस ऑफ CSR था। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस CSR के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप देख लेना आपको जो भी वीडियो चाहिए। थैंक यू।